नमस्ते प्यारे दोस्तों, रहीम जी की दोहावली में हम संत महिमा देखेंगे। शब्दार्थ में बताता हूँ। संतों का महिमा बहुत बड़ा है प्यारे दोस्तों, और हमारी भारत भूमि को और भारत में हमारे महाराष्ट्र को बड़े बड़े संतों की पुष्टों की परंपरा रह चुकी है। इसीलिए हमें बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है कि हम भारत जैसे हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र में पैदा हुए हैं और यहाँ की संस्कृति क्या है, बहुत अच्छी है। तो चलो दोहे के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं शब्दार्थ आपको बताता हूँ। तरुवर वृक्ष, सरोवर यानी कि सरोवर, तालाब, पान यानी कि जल, पर काजहित दूसरों की भलाई के लिए संचही संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान यानी कि सज्जन। दोहे की ओर अब हम जाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खाते। कोई भी वृक्ष अपना फल खाता है क्या? नहीं खाते। सरोवर पिया नहीं पानी, नदी, सरोवर, कुआं, कोई भी खुद का जल पीता है क्या? नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, संपत्ति सच ही सुजान। अर्थात सज्जनों के परोपकारी स्वभाव का वर्णन करते हुए रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठे करते हैं। कौन? सज्जन दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठे करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा वाक्य मैं आज कहूँगा तो वह सच लगेगा? लगेगा प्यारे दोस्तों। आपके मन में भले ही नहीं आया हो, लेकिन वह लगेगा। कैसे लगेगा? कि हमारे माता पिता हमारे प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं, हमें कोई भी दुख कष्ट ना हो, इसीलिए वह क्या करते हैं? हमारे लिए क्या करते हैं? धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। तो आए ना वह बड़े ही सज्जन हमारे लिए। आगे भाव यह है कि सज्जन दूसरों के हित में ही अपनी संपत्ति का व्यय करते हैं, और वह जब सारी संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो वह किसके लिए करते हैं? हमारे लिए ही करते हैं। या दूसरों को वो बांट देते हैं क्या? नहीं बांट देते। इसीलिए सज्जन सबसे पहले हमारे माता पिता के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। दूसरे, हमारे जिस समाज में हम रहते हैं तो उस समाज में हमें सज्जन पुरुषों को इकट्ठा करना चाहिए, उनके प्रति भी हमारा स्वभाव अच्छा ही होना चाहिए। अगले दोहे की ओर हम बढ़ते हैं। शब्दार्थ में बताता हूँ आपको। मही यानी कि मट्ठा, बिल गया, बिल गाय, बिल गाय अलग हो जाता है। मित्र यानी कि मित्र, भीर यानी कि परे, संकट पड़ने पर, ठहराए ठहरते हैं, सहायक होते हैं। दोहे की ओर हम जाते हैं। मथत 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 माखन, दही मही बिलगाय। मथत मथत माखन दही मही बिलगाय, रहीम सोई मीत है, भीर परे ठहराय, भीर परे ठहराय।
अर्थात रहीम जी कहते हैं कि दही को मथते मथते दही में से घी अलग हो जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है। वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र पर संकट पड़ने पर उसका सहायक बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपके भी समझ में आ गया होगा कि मेरा सच्चा मित्र, सच्चा साथी कौन है। जब आप किसी संकट में फंसे हुए हो और वह आपकी सहायता करता है या आप किसी की सहायता करते हो, तब भी आप सच्चे मित्र बन सकोगे या सच्चे मित्र को चुन सकोगे। अगला दोहा, शब्दार्थ। मांगन, मांगने के लिए। मुए, मर गए। नहीं, नहीं। दोहे की ओर हम जाते। रहीमन, वे मन मर चुके। रहीमन, वे मन मर चुके। जे कुहा मांगन जाही। जे कुहा मांगन जाई। उतने पहले वे मुए। उतने पहले वे मुए। जिन मुख निकसत नाही। जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य कहीं मांगने जाता है, उन्हें तो यही समझ लो कि वे मर चुके हैं। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य कहीं मांगने जाता है, मांगने यानी कि मांगने के लिए जाता है, उन्हें तो यही समझ लेना लो कि वे मर चुके हैं। उनसे भी पहले वे मर गए, जिनके मुख से नहीं निकलता है। भाव यह है कि एक तो याचना करना ही बुरा है, यानी कि दूसरों के आगे हाथ फैलाना ही बुरा है। जब हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं तो हम मर चुके होते हैं प्यारे दोस्तों, हम लाचार होते हैं, हमारा स्वाभिमान मर चुका होता है, तभी हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। दूसरे याचकों से बुरे वे लोग हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, याचक ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन हम किस चीज़ के लिए याचक बनते हैं वह ज़्यादा मायने रखता है। आप शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान हासिल कर ले, तो उसके लिए आपको याचक बनना ही पड़ेगा और बनना ही चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से ज्ञान हासिल होगे। लेकिन खुद के निजी स्वार्थ के लिए अगर आप याचक बनते हैं तो आप उसी समय के लिए मर चुके होते हैं। दूसरा, याचक से भी बुरा, याचकों से वे बुरे लोग हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं। अगर हम दूसरों के आगे याचना कर रहे हैं और वह हमें कुछ भी नहीं दे रहा है तो हमसे भी बुरा है, और हमसे भी कोई मांग रहा है और हम उन्हें नहीं दे रहे तो वह उनसे भी बुरे हम होते हैं। अभी याचना के भी अलग अलग प्रकार होंगे, वह हम आगे स्पष्ट रूप से देखेंगे। लेकिन याचना किस चीज़ की करनी चाहिए और किस चीज़ की नहीं, यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगला दोहा, शब्दार्थ। दूर दीन, दूर दीन यानी कि दुर्निंद, बुरे दिन। वित्त, वित्त, धन। हित यानी कि प्रेम। दोहे की ओर में बढ़ता हूँ। दूर दीन परे रहीम कही। दूर दिन परे रहीम कही। भूलत सब पहचानी। भूलत सब पहचानी।
सोच नहीं बीत हानि को, सोच नहीं बीत हानि को, जो न होई हित हानि, जो न होय हित हानि। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि दुर्जनों के आड़ पड़ने पर सब लोग मित्रता को भूल जाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। रहीम जी कहते हैं कि दुर्जनों के आड़ पड़ने पर सब लोग मित्रता को भूल जाते हैं अथवा पहचानना ही भूल जाते हैं। यदि प्रेम की हानि न हो तो मुझे अपने धन की हानि का कोई भी दुख नहीं होगा। आया समझ में? मैं फिर से पढ़ता हूँ। रहीम जी कहते हैं दुर्जनों के आड़ पड़ने पर, यानी कि दुर्जनों के संगत में आने से सब लोग मित्रता को भूल जाते। अब हम दुर्जनों की संगत में आ गए तो हम क्या सज्जन कार्य करेंगे? हम दुर्जन ही कार्य करेंगे अथवा पहचान ही भूल जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि इन्होंने मेरे प्रति कभी कोई अच्छा कार्य किया था, यह हम भूल जाते हैं। यदि प्रेम की हानि न हो तो मुझे अपने धन की हानि का कोई भी दुख नहीं होगा। यदि प्रेम की हानि न हो, यानी कि प्रेम में अगर दुख न हो तो धन खोने की हानि मुझे होगी ही नहीं, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने रहीम जी की दोहावली देखी। बड़ी ही सुंदर अनोखे ढंग में इन्होंने समाज में फैली हुई बुरी कुरीतियों को रोकने के साथ साथ मनुष्य का जीवन हम अच्छी तरह से किस तरह से यापन करते हैं यह अपने दोहों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम रुक जाते हैं।